हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं फाइनल ईयर बीएचएमएस का स्टूडेंट और मैं नीट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। ठीक है, सो आज का जो चैप्टर होगा दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसे आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप मुझे डीएम करिए। मैं आपको वहां पर ये पीडीएफ जो नोट्स के बहुत ही अच्छे पीडीएफ जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स, देखो माइक्रोब्स का सिंपल सा मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक है, जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। उसमें आप जानते ही हो, पहला आएगा बैक्टीरिया, द मोस्ट पैथोजेनिक। आपने पढ़ा रहेगा कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ठीक है, बट कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो हमारी दही बनाकर देता है दूध से। ठीक है, द सेकंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट फंगाई, दैट इज ट्राइकोडर्मा। ये भी एक फंगाई है जिसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपका आएगा अमीबा। ठीक है, एंड द थर्ड इज माइक्रोब इज एल्गे। एल्गे में क्लोरेला। और वायरसेस भी आप जानते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। हर जगह मिलेंगे आपको थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया मिलेंगे जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया मिलेंगे जो सलाइन कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, वोल्केनो तक में बैक्टीरिया आपको मिलेगा। ठीक है, ओके ठीक है। अब ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं हम लोग हाउस होल्ड। देखो माइक्रोब से आपने अब तक पढ़ा रहेगा कि बीमारियां होती हैं, वे मतलब हमारे बॉडी को डैमेज करता है। ठीक है, बट इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज यूजफुलनेस पढ़ेंगे उनका। एक अच्छा चेहरा भी होता है हर इंसान के पीछे। ठीक है, सो हम लोग को देखेंगे, जैसे कि आप लोग देखते हैं पिक्चरों में कि जो विलन बनता है बट उसके पहले वो एकदम शरीफ होता है, उसके साथ कुछ हो जाता है फिर वो विलन बन जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। माइक्रोब्स अच्छे होते हैं, उनका एक अच्छा साइड भी है, नेगेटिव साइड आप सबको पता है। ठीक है, सो अच्छे साइड की बात कर लेते हैं। इस माइक्रोब्स की मदद से मैं कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना सकता हूँ, जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया। ठीक है, अपना ढोकला हो गया। ठीक है, फ्लफी फूड्स हैं जो। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में इसका क्या क्या इस्तेमाल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल में आप देख सकते हैं कि अल्कोहल बन रहा है, कहीं पे चीज़ बन रहा है। ठीक है, ये सब बन रहा है। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जो गटर का पानी आप लोग देखते हैं ना, जो सीवेज गटर वाला पानी, जो गंदा पानी है, उसको हम लोग ऐसे ही रिवर में नहीं छोड़ सकते, तो उस पानी को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उस ट्रीटमेंट में भी हम लोग को हेल्प कौन करेगा? माइक्रोब। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स तो आते ही हैं, केमिकल्स हार्मफुल होते हैं हमारे सॉइल्स के लिए। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉइल को खराब करते हैं, तो इसलिए बायो फर्टिलाइजर भी, तो माइक्रो फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, नरिश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स बेसिकली ये वो होते हैं जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने नहीं देते। हम लोग देखेंगे क्या है बायो कंट्रोल, नाम में ही कंट्रोल लिखा है। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, मतलब किसका कंट्रोल करते हैं? किसी एक सर्टेन पॉपुलेशन का, जो हमें नहीं चाहिए, कोई ऐसे कीड़े मकोड़े या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो हमको नहीं चाहिए, उनको कंट्रोल में रखते हैं, चेक में रखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रैट को चेक में रखने में किसका रोल है? स्नेक का रोल है। ठीक है, तो वहीं पे बैक्टीरिया भी ऐसा कुछ काम करता होगा। लेट्स सी क्या है वो। अब बात कर लेते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है हमको कौन? माइक्रोब। ठीक है, माइक्रोब कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई आपने अभी देखा। ठीक है, तो कोई भी माइक्रोब हो सकता है वो। लेट्स सी। हाँ, अब ये आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में 11th के। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो किंगडम विच कंटेन माइक्रोब, कौन से किंगडम में आते हैं? टोटल 5 किंगडम है विटेकर के, द मोस्ट एडवांस किंगडम। ठीक है, तो उसमें 5 किंगडम में पहला है मोनेरा। मोनेरा में आपको बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपने पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक का मतलब है इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास कोई भी क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनल्स नहीं होता, बट एक ऑर्गेनल होता है। आप मुझे बताएंगे जरा पॉज लेके, कौन सा है वो? राइबोसोम उनके पास मिलेगा, वो ऑर्गेनल, बट बाकी कोई भी ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, डीएनए ऐसे ही पड़ा रहेगा साइटोप्लाज्म में। मोस्ट बैक्टीरिया बिलोंग हियर। सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बोलने की जगह मुझे बोलना चाहिए कि ऑल द बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप दैट इज किंगडम मोनेरा। अब बात कर लेते हैं माइक्रोब्स के अदर जो ग्रुप है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं आपको तो प्लाज्मोडियम है, अमीबा है। ठीक है, पैरामीशियम आपको इस ग्रुप में दिखेगा। एंड नेक्स्ट वी हैव फंगाई। फंगाई आप जानते ही हैं, ईस्ट। ठीक है, सो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सॉइल में मिल जाएंगे, एयर में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएगा, इनसाइड अवर बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, थर्मल वेंट्स, हर जगह मिलेंगे, स्नो, एसिडिक एनवायरनमेंट। ओके, सो ये आपके सामने कुछ डायग्राम्स है, दैट इज बैक्टीरिया का आप देख सकते हैं, फंगाई का देख सकते हैं, प्रोटोजोआ का देख सकते हैं, वायरसेस का देख सकते हैं, वायरॉइड। अब वायरॉइड्स क्या है जरा आपको मैं यहाँ पर लेके चलूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। व्हाट इज वायरॉइड? तो वायरॉइड क्या है? स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है
ये वायरस से भी छोटा होता है। अब वायरस से छोटा क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। वायरस में आपको क्या दिखता है? ये आरएनए दिखेगा या डीएनए जो भी वायरस का है जेनेटिक मटेरियल, प्लस ये प्रोटीन का कोड दिखेगा। बट वायरॉइड में आपको सिर्फ क्या दिखेगा? आरएनए दिखेगा, कोई भी प्रोटीन का कोड या फिर कोई भी डीएनए आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज वायरॉइड्स? वायरॉइड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड इन्फेक्शियस आरएनए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और है माइक्रोब दैट इज प्रायोन्स। ठीक है, प्रायोन्स क्या है? प्रायोन्स भी आप देख सकते हो, इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस पार्टिकल विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड था दैट इज आरएनए, इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी माइक्रोब्स में आएंगे। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वायरॉइड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोन्स। ठीक है, और जो अगली एनसीईआरटी की लाइन है दैट इज मेनी माइक्रोब्स लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडियम। देखो, हम कोई भी जैसे बहुत सारे मीडियम का इस्तेमाल करके उसको हम लोग लैब में बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, कल्चर मीडिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। हाँ, तो उनकी कॉलोनी बनेगी तो आप देख सकते हो, बट वो सिंगल बैक्टीरिया को आप नहीं देख पाओगे, तो उनके ऐसे ग्रुप बनेंगे। ठीक है, कॉलोनीज यूजफुल इन स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कुछ शेप है जो आपको याद रखने हैं। बेसिलाई मतलब रॉड लाइक, स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टो मतलब क्या होता है? कोकस का मतलब होता है सर्कुलर, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है जब वो सारे एक सिंगल लाइन में हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफेलो मतलब होता है ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पे आपको कोकस है मतलब सर्कुलर होंगे, स्पेरिकल होंगे, बट स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच में होंगे, और स्ट्रेप्टो का मतलब होता है सिंगल एक लाइन में होंगे। ठीक है, बैक्टीरिया का अदर जो आपको दिख सकता है विब्रियो, कॉमा शेप का बैक्टीरिया आपको दिख सकता है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया दिख सकता है तो उसको आप स्पाइरल बोलेंगे। एंड आपके सामने ये एक बैक्टीरियम का एग्जांपल है, फ्लैजेला दिखेगा आपको बैक्टीरिया के, और ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बैक्टीरियोफाज का एग्जांपल दिखाऊंगा। ये एक वायरस है दैट इज ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, तो इसका नाम क्या है? जो वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। तो इसमें आपको हेड दिखेगा, इसमें आपको कॉलर दिखेगा, टेल दिखेगा, ये प्लेट्स दिखेंगे, और ये पिन्स और प्रोंग्स, ये प्रोंग्स की मदद से वो बैक्टीरिया के सरफेस पे हुक करता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है। और एनसीईआरटी में आपको एक और डायग्राम दिखेगा दैट इज ऐसा कुछ, जिसका नाम है एडिनो वायरस। ठीक है, आप इसे भी याद रखिए, एडिनो वायरस डायग्राम देख के पूछ सकता है कि ये कौन सा वायरस है। सो हम अभी पहुंच चुके हैं इंपॉर्टेंट पार्ट में। तो जैसा कि जो पहला सेगमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब का यूज कहां पे यूज होगा? इसका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, वैसे हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स अटैक करते हैं हमारे बॉडी को, ठीक है, डैमेज करते हैं हमारे बॉडी को, इन्फ्लेमेशन करते हैं। ठीक है, बट अब हम लोग माइक्रोब का यूज देखेंगे पहले पार्ट दैट इज इन हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड में क्या रोल प्ले करते हैं? दैट इज दे आर इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ की रोल इन प्रिपेयरिंग एवरीडे फूड थ्रू फर्मेंटेशन एंड अदर बायोकेमिकल रिएक्शन। अब फर्मेंटेशन आप जानते ही हो, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होता है? ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर उस पायरुवेट को अगर हम लोग ने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया के, ठीक है, उसको हम लोग ने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अभी बात कर लेते हैं फर्मेंटेशन की। तो कौन से प्रोडक्ट का हम लोग करते हैं फर्मेंटेशन, और क्यों करते हैं? तो फर्मेंटेशन करने के वजह से क्या होता है कि उसका फ्लेवर अलग हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है, डाइजेस्टिबिलिटी अलग हो जाती है, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाता है उसका। ठीक है, अब वही हम लोग दूध को दही बना दें। ठीक है, अब दही बना देते तो आपने सुना रहेगा कि दही ज़्यादा मतलब अच्छा हमारे गट के लिए होता है एज कम्पेयर टू मिल्क। ठीक है, सो क्यों होता है? वो बैक्टीरिया की मदद की वजह से होता है। सो लेट्स सी। तो पहला है कर्ड फॉर्मेशन। अब कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया रोल प्ले करता है? तो सबसे पहले आपको देखना है, माइक्रोब का नाम देखना है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, ये कौन से स्पीशीज से आता है? लैक्टोबैसिलस स्पीशीज से आता है। लैक्टोबैसिलस मतलब, बैसिलस का मतलब क्या होता है? रॉड लाइक बैक्टीरिया। लैक्टो मतलब जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता हो। तो जो दही बनाता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और वो कौन से फैमिली, कौन से स्पीशीज से आता है? तो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज से। ठीक है, अब प्रोसेस का नाम क्या है? देख लो प्रोसेस कैसे होता है, ये दही कैसे बनती है दूध से। तो देखो, लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब शॉर्ट फॉर्म है, कन्वर्ट्स लैक्टोज मिल्क शुगर। मिल्क में एक शुगर होता है जिसका नाम होता है लैक्टोज। आपने सुना होगा, बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। ठीक है, सो लैक्टोज नाम के शुगर को, ठीक है, उसको फर्मेंट किया जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? लैक्टिक एसिड में। तो एसिड बनाना भी क्या है? फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन बेसिकली जब आप एक शुगर के प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हो बिना ऑक्सीजन के अल्कोहल में या फिर एसिड में, इसी को फर्मेंटेशन बोला जाता है। क्लियर? सो रिजल्ट हमको मिलता है, मिल्क गेट कोएगुलेटेड फॉर्म्स कर्ड। कोएगुलेट मतलब उसके मतलब जो शुगर है वो फर्मेंट होने की वजह से, एसिड बनने की वजह से उसके अलग अलग आपको दही में देखो ना, आपको दिखेंगे थोड़ा सॉलिड और फिर थोड़ा लिक्विड, थोड़ा सॉलिड फिर थोड़ा लिक्विड, वो जो दिखेगा
वो कोएगुलेटेड फॉर्म है मिल्क का, ठीक है, उसी को हम लोग कर्ड बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मिल्क है, स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें हम लोग ने कर्ड डाला। अब मिल्क में थोड़ा सा कर्ड क्यों डालना है, क्योंकि थोड़ा सा कर्ड इसलिए डालना है क्योंकि इस कर्ड में क्या रहेगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इनोकुलम या फिर स्टार्टर, ठीक है, वो डालेंगे तब वो जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करेगा मिल्क में और उसकी वजह से पूरा मिल्क में कर्ड मतलब कर्ड बन जाएगा, ठीक है, उस बैक्टीरिया की मदद से। बट कैसे बनेगा, जो शुगर है उसको कन्वर्ट किया जाएगा, उसको फर्मेंट किया जाएगा एसिड में, ठीक है। सो ये इनोकुलम का मतलब क्या होता है, स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर मतलब थोड़ा सा हमने इसमें दही डाला तो वो स्टार्टर का काम कर रहा है, वो इनोकुलम का काम कर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो मिल्क में शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है कि नहीं। और प्रोटीन्स जो मिल्क की हैं वो पार्शियली डाइजेस्टेड रहेंगी। पार्शियली डाइजेस्टेड इसलिए रहेंगी क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए दही मतलब इजीली डाइजेस्टेबल है एज कंपेयर टू मिल्क, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ कर्ड देख सकते हो, इंप्रूव डाइजेशन, क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है, क्योंकि इसके प्रोटीन को आधा डाइजेस्ट करके रखा है बैक्टीरिया ने। सप्रेसेस हार्मफुल माइक्रोब इन द गट, अब क्योंकि इसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है, तो दही के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है, वो जाके जो गट में हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, उनको रोकेंगे बढ़ने से। और विटामिन B12 की मात्रा भी दही में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिल्क में। और एड्स प्रोबायोटिक इफेक्ट बेनिफिट्स, मतलब वही है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया स्टमक में है उसको मारता है, जो हेल्दी बैक्टीरिया इस दही में है, इस कर्ड में है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब दूसरा जो घर का प्रोडक्ट है दैट इज़ डव फॉर इडली डोसा एंड ब्रेड्स। डव मतलब वो जो बेस होता है जिसके थ्रू हम लोग ब्रेड बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो उसमें भी ये क्या करता है, देखते हैं जो फ्लफीनेस आता है ना जो ब्रेड में। अब एक रोटी खाओ और एक ब्रेड खाओ, फ़र्क क्या है, ब्रेड ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें फ्लफीनेस है, ठीक है, थोड़ा सा फुला हुआ है, ठीक है, और रोटी कैसा थोड़ा फ्लैट रहता है, तो ब्रेड थोड़ा टेक्सचर अलग हो जाता है, तो बट है वही, ठीक है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इडली डोसा की बात कर लेते हैं, तो इडली डोसा में क्या करते हैं हम लोग, देखो ज़रा यहाँ पे ज़रा, राइस का हम लोग ने डो लिया, ठीक है, राइस को पीसा, उसको ग्राइंड किया, फिर बैक्टीरिया विल कम फ्रॉम एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ वो राइस में रहते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है, तो एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया उस राइस के डो में आ गए बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब वहाँ पे उन्होंने क्या शुरू किया, राइस में क्या है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, तो उसको उन लोगों ने फर्मेंट करना शुरू कर दिया। अब इससे जो तुम्हारा ये जो डो है ये थोड़ा सा फूल जाएगा, ठीक है, मैंने ज़्यादा ही बना दिया बट ये फूल जाएगा, ठीक है। अब ये फूलता क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, ठीक है, तो राइजिंग ऑफ डो हो जाता है। अब फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। अब फीचर्स को देखें तो माइक्रोब कौन इन्वॉल्व है इसमें, नेचुरल फर्मेंटिंग बैक्टीरिया लाइक ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ राइस, उड़द की दाल भी डाली जाती है, और इस दाल के ऊपर नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो जाके इस राइस को फर्मेंट करता है, मिक्सचर, कीपिंग ओवरनाइट, हाँ रात का समय लगता है, टाइम लगता है फर्मेंटेशन के लिए। और इफेक्ट क्या होता है, उसकी वजह से हमको CO2 प्रोड्यूस करते हुए दिखता है। ये आप लोग ने पढ़ा रहेगा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। जब फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, तो अल्कोहल बनता है प्लस साथ में CO2 भी बनता है, तो ये CO2 की वजह से डो क्या होता है, राइज होता है, उड़ जाता है ऊपर, ठीक है। इम्प्रूव्स टेस्ट, अब इसकी वजह से क्या होता है, टेस्ट और टेक्सचर और न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो आधा डाइजेस्टेड रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो छुपी हुई न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बाहर आती है और ये ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, ठीक है। अब हम लोग ने इडली की बात कर ली, तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रेड। अब ब्रेड की बात कर लेते हैं, तो इसमें अपने को एक फंगस लगता है जिसका नाम है बेकर्स ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसेस सर्वेसिए, ठीक है, इसको हम लोग ईस्ट भी बोलते हैं। अब इसमें भी वही होता है कि ब्रेड रहता है, ब्रेड का फ्लोर जो आटा है उसको हम लोग ने बना लिया, अब उसमें ईस्ट को डाला, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे फर्मेंटेशन शुरू होगी, तो ब्रेड में मतलब जो आटे में क्या स्टार्च है उसको वो डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा ईस्ट, और उसके वजह से क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा। CO2 क्या कर देगा, उसको डो को क्या कर देगा, फुला देगा, ऊपर हो जाएगा डो, जो यहाँ पे ऐसा था अब इसको थोड़ा सा फ्लफी बना देगा। अब फीचर्स देख लेते हैं, माइक्रोपोन इन्वॉल्व है इसमें, सैक्रोमाइसेस सर्वेसी, इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल बनाने में भी इसका रोल है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, दैट इज ईस्ट क्या करता है, जो शुगर है वही सेम जो शुगर है उसको फर्मेंट करने लगता है। ईस्ट फर्मेंट शुगर, वही स्टार्च वाले पार्ट को, प्रोड्यूसेस CO2 एंड इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट, उतना नहीं बनता बट थोड़ा सा बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन में आपने देखा होगा, फर्मेंटेशन में बेसिकली दो चीज़ देखने को मिलता है, एक एसिड बनती है, एक अल्कोहल बनता है। दही वाले केस में एसिड बनता है, ये वाले केस में इथेनॉल बन रहा है। अब इफेक्ट क्या होता है, CO2 क्या होता है, उस जो आटा है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अब ये है, इसके अंदर CO2 ट्रैप हो जाएगा ना, CO2 यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है, तो CO2 गेट्स ट्रैप, तो डो क्या होगा, राइज होगा, बढ़ जाएगा एंड बिकम्स फ्लफी।
इथेनॉल इवेपोरेट्स, क्योंकि वो अल्कोहल है तो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा ड्यूरिंग बेकिंग करते वक्त जो हीट की वजह से अल्कोहल उड़ जाता है, नहीं तो फिर आदमी ब्रेड पी के भी मतलब ब्रेड खा के भी झूमने लगता। गिव सॉफ्ट पोरस टेक्सचर टू ब्रेड, वो जो होल रहता है ना उसमें छेद बन जाते हैं, तो वो इस CO2 की वजह से होता है, ये CO2 एस्केप करता है, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे आपको एक टेक्सचर मिलता है अलग ही। अब बात कर लेते हैं अगले जो प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, दैट इज़ चीज़ प्रोडक्शन। चीज़ में आप लोग ने देखा रहेगा ऐसे होल्स रहते हैं बड़े बड़े, टॉम एंड जेरी अगर देखा रहेगा आपने तो ये होल भी सेम आप गेस कर सकते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ CO2, जो CO2 ट्रैप हो रहा है चीज़ के अंदर, उसी वजह से ये CO2 के मतलब ये जो होल है उसकी वजह से बन रहा है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग स्पेसिफिक माइक्रोब, ठीक है, टू राइपन फ्लेवर एंड टेक्सचर डिफरेंट चीज़ टाइप्स। देखो अभी अलग अलग टाइप के चीज़ होते हैं, उनमें अलग अलग बैक्टीरियाज का मतलब रोल होता है, ठीक है। सो पहला चीज़ है अपने पास स्विस चीज़, जिसमें प्रोपिनियो बैक्टीरियम शेरमैनी इन्वॉल्व रहता है। फॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स होल्स, जो बड़े बड़े होल्स आप देखते हैं वो इस चीज़ में देखने को मिलता है, स्विस चीज़ में। इसका बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और एक रॉकफोर्टी ब्लू चीज़ होता है, थोड़ा ब्लूइश कलर का, पर्पलिश कलर का इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इन्वॉल्व रहता है। पेनिसिलियम एक फंगाई है, यहाँ पर बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे फंगाई का इन्वॉल्वमेंट है। ग्रोज इनसाइड चीज़, ठीक है, चीज़ के अंदर ये ग्रो होता है। गिव अलग ही फ्लेवर और अलग टेक्सचर देता है ये।